एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सही समय में सही काम करता है, सही निर्णय लेता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ तो ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान को व्यवहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन के कठिन से भी कठिन परिस्थिति का सरलता से हल निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु की कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और वो कौन सी आदतें हैं जो उन्हें बुद्धिमान बनाती है। बहुत देर बहस करने के बाद जब वो एक दूसरे के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वे सभी अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु से प्रश्न पूछे। शिष्यों के प्रश्न सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में यह 12 गुण पाए जाते हैं। पहला, बुद्धिमान लोग अपना मन का भेद किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि जो आज हमारा मित्र है वह कब हमारा शत्रु बन जाए पता नहीं, इसलिए वह अपना व्यक्तिगत बातें अपनी तक ही रखते हैं। अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां, अपनी भेद किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी मन की बातें और अपनी घर की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी, उसे भी अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर ये लोग दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण है कि बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते रहते हैं और वैसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उन्हें सीखने को मिल सके। और वो इस बात को समझते हैं कि किसी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ चंद मिनटों में ही उन्हें वो बातें बता सकता है जो उन्हें स्वयं सीखने में सालों लग जाएगा। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के सफलता के साथ साथ उनके असफलता से भी कुछ सीखता है और असल में यही चीज़ है जो सीखने लायक है। क्योंकि अगर व्यक्ति ये पता कर ले कि कौन सी चीज़ें हैं जो काम नहीं करते हैं तो उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत उन चीज़ों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है और जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तीसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य को करने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्यों का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो जोश है, जो आग है, वह ठंडा होती रहती है। साथ ही एक बात ये भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य का कार्य बताने से क्या मतलब, जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के विषय में ऐसे व्यक्ति से बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम वह कार्य में सफल ना हो पाए। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों की षड्यंत्र और किसी प्रकार के बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसका सूचना किसी को नहीं देते हैं और अचानक से अपना कार्य को पूरा करके सभी को चौंका देते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति से सब डरते हैं, सभी उसका सम्मान करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अफवाहों पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही किसी की कही बातों पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। वह पहले खुद ही अपनी ज्ञान और बुद्धि के स्तर पर चीज़ों या घटनाओं को जांचते परखते हैं, फिर वह सत्य के गहराई में जा करके तथा किसी को सत्य को भली भांति समझकर ही उस बात पर निर्णय लिया करते हैं। सामने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न कर ले, कितना भी बहकाने की कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है जब तक सामने वाले की करनी और कथनी में समानता नहीं दिखती। साधारण शब्दों में कहे तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी तर्क और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वह अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा कर पाता है। वह लोगों की बातों की बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। पांचवा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति हर काम समय के पाबंदी के अनुसार करते हैं। वह फालतू में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज़ है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी चीज़ से बढ़ाया नहीं जा सकता है।
इसलिए वह अपने हर काम का सूची बनाकर रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने की प्रयास करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति आलस्य और टाल-मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, इसलिए वह खुद इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते हैं। काम टालने की आदत इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान व्यक्ति का छठा गुण है, उन्हें किसी लोग से कोई शिकायत नहीं होती है। वह समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसलिए वो लोगों को गलतियों को माफ़ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को वो जैसा है वैसा ही उन्हें स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह इस बात को समझता है कि दुनिया का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए हर किसी का सोच और उसके व्यवहार उसके जैसा नहीं हो सकता है। वह लोगों की सोच और उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। साथ ही हर किसी को अपना बात और अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का सातवां गुण है, वह असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उसे सीखकर पुनः अपने काम में जुट जाते हैं। वह कभी भी अतीत में मिली असफलता के कारण बैठे नहीं रहते और ना ही उस बात का अफसोस करते हैं, क्योंकि वो उस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि बीता हुआ कल है, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, तो उसका अफसोस करना, गुणगान करने का क्या मतलब। और वो जानते हैं कि भविष्य में वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़ी दुखी तो कर सकती है, लेकिन वो उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि वह बात बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वह अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं, इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का आठवां गुण है कि बुद्धिमान व्यक्ति की आदत है, जब चीज़ें उनके योजना के अनुसार नहीं होती है तो उसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि खुद के अंदर झांक कर अपनी गलतियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वह उस काम को पूरा करने की नशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि इसकी बजाय अगर उनसे गलती हो गई है तो वो अपनी गलती को बिना किसी शर्म व डर के सभी के सामने स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक समान व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोप कर बच निकलने का प्रयास करता है, जिससे वो कभी भी अपनी गलती को सुधार कर आगे नहीं बढ़ पाता। और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं और परेशानियों के लिए हमेशा दूसरे लोगों को दोष देते रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति की नौवां गुण है, बुद्धिमान लोग अपने आप से बातें करते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अति चिंतनशील होते हैं, वह बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती है और ना ही वो अतीत की किसी एक बात को बार बार सोचते रहते हैं। वह किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, उसके बारे में गहराई से सोच विचार कर रहे होते हैं। जब वह चिंतन या सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो खुद से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है और वो चीज़ों के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे होते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान में बातें करते हैं। जब कोई हदें पार न कर दे, वो अपना आपा नहीं खोते और सभी के साथ सम्मानपूर्वक बातें करते हैं। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी ऐसा वादा नहीं करता जिसे पूरा न कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि मेरी इस बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इसलिए वह क्रोध में भी ऐसी बातें नहीं बोलता जिसकी वजह से भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़े। असल में एक बुद्धिमान व्यक्ति के सबसे बड़ी निशानी यही है कि वह शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करता है। 11वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान है कि वे लोग अपने ही कामों में और अपनी ज़िंदगी में इतना मशगूल रहते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और दूसरे चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे बेमतलब के गपसड़ाकी और दूसरे की बुराई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं,
बल्कि वह इस समय का उपयोग कुछ नया करने या कुछ नया सीखने और पढ़ने में करते हैं। वह लगातार नई चीज़ें करने या सीखने में लगे रहते हैं और वह खुद को निपुण बनाने का प्रयास करते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इसके अलावा अपना काम को खुद ही करना पसंद करते हैं। उन्हें अपने काम में दूसरों का दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वह अपना ज़्यादातर काम एकांत में ही करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय एकांत में बिताना पसंद करते हैं। 12वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपना ज़्यादातर समय पढ़ने, लिखने और अच्छे विचारों का मंथन करने में बिताते हैं, इसलिए उनमें विचारशील सवाल करने की काबिलियत होती है। ये तथ्यों पर बात करते हैं, विश्वास की बुनियाद पर नहीं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासी भी होते हैं और अपना हर सवाल निरंतर से करते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहता है और खुद को विनम्रशील बनाए रखता है। गुरु ने अपने बात को ख़त्म करते हुए कहा, ये थे बुद्धिमान व्यक्ति की 12 गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। और ये 12 गुण तुम में से किसी के अंदर है तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। सभी शिष्य गुरु की बातों से संतुष्ट थे। शिष्य ने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत।